ओम शांति। आपके घर या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है तो उसको कैसे पहचानें और उससे छुटकारा कैसे पाएं। आज देखिए बहुत सारे लोग इस प्रकार की प्रॉब्लम बताते हैं। उनको लगता है कि अपने घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के सामने आती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है। वो लोग ये मानते हैं या उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या हमारे ऑफिस में कोई नेगेटिव एनर्जी है। ऑफिस में हम पूरी मेहनत करते हैं, दुकान पर हम पूरी अच्छी तरह से शिद्दत के साथ तन मन धन लगा करके मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और घर पर भी झगड़ा होता रहता है, आपस में कलह क्लेश बना रहता है, छोटी छोटी बातों में तनाव बढ़ता रहता है, टेंशन होती रहती है, कलह क्लेश मचा ही रहता है। कुछ भी परिवार में किसी प्रकार से शांति नहीं रहती है या फिर मन में लगातार चिंता बनी रहती है, टेंशन का माहौल बना रहता है घर पे या दुकान पर या किसी विशेष जगह पर। तो फिर ऐसा होता है तो सबका यही मानना होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो देखिए क्या होता है कि हर चीज़ के अंदर एक लिविंग एनर्जी होती है और आप जिस प्रकार के विचार रखते हैं वैसे ही एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेती है। मान लीजिए आपके घर की दीवारें, आपके घर की छत, आपके घर में जो सोफ़ा डला है और वो सोफ़ा एक जगह पर आप पर्टिकुलर बैठ करके अगर नेगेटिव सोचते हैं, आपके अंदर नेगेटिव संकल्प चलते हैं और अगर आप ऑफिस की बातें हैं, अपने बिजनेस की बातें हैं, आप एक सोफ़े पर बैठ कर के करते हैं और वो भी नेगेटिव बातें कि बहुत समय हो गया है, सफलता नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है, वो बातें आप करते रहते हैं और वो टेंशन आपके मन में बनी रहती है। तो आपको एंजाइटी होती है, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं एक खास जगह पर। तो हमारे तो हमारी माइंड के उस जगह के साथ एक एसोसिएशन हो जाती है जिसको एंकरिंग बोलते हैं। सीधी सिंपल सी बात है, देखिए कि जिस जगह पर आप बैठ कर के जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह के आप संकल्प करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप बैठते हैं, तो फिर आपके अंदर 5वें 6वें दिन वैसे ही विचार आपके मन में वैसे ही विचार फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उस जगह का प्रभाव ही नकारात्मक हो जाएगा। तो देखिए किसी जगह पर रह कर के अगर आपके मन में, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, आप कहीं भी बैठते हैं अपने घर में और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर अगर चल रहे हैं, चिंता आपके अंदर बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है, काम नहीं बन रहे हैं, पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा है या आ रहा है तो पैसा रुक नहीं रहा है, और अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर आपके अंदर यही संकल्प आने लगते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई यहाँ पर समस्या है, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कोई शक्ति है जो हमारे काम को नहीं बनने दे रही है। और जब आपके कोई ऐसे काम नहीं बनते हैं तो फिर क्या होता है, आप किसी और से बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, घर में जाते ही साथ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ऐसे सब। तो फिर कोई और व्यक्ति सामने वाला भी आपके अंदर वो चीज़ डाल देता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके घर में ज़रूर है। फिर व्यक्ति कहीं जाएगा किसी के पास कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समस्याएं चल रही हैं, किसी जानकार के पास जाएंगे, किसी तंत्र मंत्र जो विद्या जानते हैं उनके पास जाएंगे कि हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर में या दुकान में हमें, ऑफिस में सफलता नहीं मिल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो परेशान कर रही है। अब जब आप उसके पास जाएंगे, आप नेचुरल है कि देखिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, भले आप स्वस्थ हैं फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ है, तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई तो दवाई ज़रूर देगा कि आप इसको ले लेना,
ठीक हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ समस्या बता, डॉक्टर को पता है कि है कुछ नहीं, सिर्फ इनके मन का वहम है, इन्होंने सोच बना ली है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और अगर डॉक्टर कह देता है कि अरे ठीक नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचो, सब ठीक है, तो फिर आपके मन में आएगा अरे ये डॉक्टर तो कुछ जानता नहीं है। दूसरे के पास जाएंगे और फिर 4 जगह उसकी बात बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं जानता। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने आपकी नाड़ी को देखा, चेक किया और आपको थोड़ा से दवाई दे दिया, इंजेक्शन दे दिया और भी कुछ जो भी ट्रीटमेंट उसको कहना था कर दिया, 200-500 हज़ार रुपये आपसे ले लिए, तो आपका माइंड ठंडा हो जाएगा कि हाँ डॉक्टर तो बढ़िया है, और वो चीज़ पर आप उसको फील भी कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से है कुछ नहीं आपको, भले चाहे आपको कुछ भी ना हो, इसी प्रकार से जब आप किसी भी जानकार के, ज्योतिषी के पास, तंत्र मंत्र विद्या जो जानते हैं उनके पास जाते हैं कि हमारे घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब वो आपको दुनिया भर का तंत्र मंत्र दे देते हैं, ऐसा कर लेना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे ऐसे कहना, ऐसे पाठ पूजा कराना, इतनी सामग्री लगेगी, ऐसा ऐसा पैसा खर्च होगा, और बस वो कर लेते हैं। वो होने के बाद, वो सारी चीज़ें करने के बाद भी बस कुछ 2-4 दिन तक तो ठीक ठाक रहा, और फिर जैसे क्या तैसा माहौल फिर बन गया, तो भाई फिर परेशान वो व्यक्ति। तो ऐसा ही होता रहता है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या होती है, उसकी वास्तविकता को तो हम समझते ही नहीं हैं। एक और बात आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं। एक भाई थे एक जगह, एक गांव में, अभी भी वो हैं, और उनके घर में से लड़ाई झगड़ा मचा रहता था, कलह कलेश मचा रहता था, हर समय टेंशन रहती थी। एक दिन उनके पिताजी ने कहा कि भाई क्या बात है, हर समय परेशानी लड़ाई झगड़े हैं, और जाओ थोड़ा किसी को दिखा कर क्या। वो एक ज्योतिषी के पास गए, अपना हाथ दिखाया और बोले अरे आपके ऊपर तो ये 7.5 रहा, कहीं ये दशा चल रही है, कहीं वो राहु की दशा है, कहीं कुछ है, और ऐसा करो आपको तो भागवत करवानी पड़ेगी अपने घर में, तब ठीक होंगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, किसान व्यक्ति था तो उसके पास, उसने कहा ठीक है भागवत करवा लेंगे। वो पंडित जी के पास गए, बोले भागवत, उन्हें बता दिया, अब मुहूर्त बता दीजिए, उन्हें मुहूर्त बता दिया कि इतने इतने समय से शुरुआत होगी, उन्होंने पर्चा बना दिया। अब आज का जो समय है तो लाख रुपए से कम में तो कुछ होता ही नहीं है। अब वो घर लौट करके आया, बताया ऐसी ऐसी समस्या है और भागवत करवानी है। अब वो जाता है सेठ जी के पास, मार्केट में जाता है और सेठ के पास वहाँ से पैसा उधार लेता है, 1 लाख रुपए उधार लेता है, और 1 लाख रुपए लेकर के वो सामान आदि सामग्री सब खरीद करके भागवत की ओर लेकर के आती हैं। अब उनके घर में भागवत शुरू हो जाती है, 8 दिन तक उनके घर में, 7 दिन तक भागवत चलती है, और उसके बाद हवन आदि हो करके सब उनकी विदाई वगैरह, जो भी ब्राह्मण आदि आते हैं सबकी विदाई कर देते हैं, और रिश्तेदार आते हैं, सब खा पी करके खाना आदि सब चले जाते हैं। अब जितने दिन, 7 दिन तक वो यज्ञ की वेदी में बैठे, तब तक तो थोड़ी शांति, और यज्ञ जब पूरा हुआ, संपन्न हुआ, सब लोग चले गए जैसे थे, फिर वैसे ही के वैसे। अब चिंतन चलने लगा, टेंशन लगने लगी कि जो 1 लाख रुपए लिया है, वो माना पैसा जो उधार लिया है, जो ब्याज पर लिया है, और उसका 3% ब्याज चल रहा है। अब जब उसकी फसल आती है तो फसल आने तक उसका ब्याज ही पूरा निपटा पाते हैं, और जो मूल रकम रहती है और वो फिर भी जैसे कि तैसी बनी है। अब जब 3 रुपये सैकड़ा वो चलता जाता है, ब्याज चलता जाता है, तो रात दिन उसको सोच सोच करके नींद नहीं आती है, और अब उसी के कारण फिर उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं है, जितना है उतना सेठ को ब्याज में जा रहा और खर्चे आदि में जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो पीछे के पीछे रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो ग्रह उसको लगा था वो उतरा है कि और चढ़ गया। जो 3 रुपये सैकड़ा प्रति महीने 3% जो ब्याज चल रहा है, तो उससे आप समझिए पैसा चुकाना है, उसकी चिंता में अब रात और दिन नींद नहीं आ रही, अब और टेंशन बढ़ने लगी। तो अब ये ग्रह और उतरा है कि और उल्टा चढ़ गया। आप खुद विचार कीजिए, आप सोचिए, एक किसान व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, अपनी मेहनत से कमाता खाता है, और रात दिन एक करके वो मेहनत करता है। किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, खेत में कितनी मेहनत करता है, उसके पास कोई छल कपट का धन नहीं आ रहा, कोई चोरी का धन नहीं आ रहा किसी प्रकार से, तो उसके पास छल कपट का जब कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उसको ग्रह कहाँ से लग जाएगा, सोचिए।
कहीं से चोरी करके ला नहीं रहे, कहीं से कोई गलत काम कर नहीं रहे, किसी का कोई हड़प नहीं रहे, तो फिर ग्रह लग कहाँ से जाएगा। तो देखिए, आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे विचारों की और हमारे संकल्पों की, कि जैसे हम विचार करते हैं, जैसी एनर्जी हम उत्पन्न करते हैं, वैसा ही माहौल हमारे घर का या ऑफिस का, परिवार का बनने लगता है। आप देखिए, अपने घर में आप 24 घंटे अगर रहते हैं और वहाँ आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो वहाँ की एनर्जी वैसी बनती जाती है। आप एक मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, वहाँ कितनी शांति रहती है, कितना अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि वहाँ शांत, नेगेटिव सोचने वाला कोई है नहीं, शांतिपूर्ण वातावरण है। जो भी जाते हैं अच्छी सोच रखते हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आपके घर में या ऑफिस में, तो ना तो आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करना है, ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को चेंज करना है, और आपको अच्छा सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आपको सबसे पहले, अगर आपको ऐसा ज़्यादा ही लगता है, तो आपको सुबह उठ करके जो विधि बताते हैं ये आपको करना है। कैसी भी आपके अंदर घर में, परिवार में नेगेटिव एनर्जी है, या आपकी दुकान में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, इससे 100% दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 3:30 बजे उठ करके आपको अगर कर सकते हैं तो स्नान आदि करके, और फिर आपको, अगर जिनके घर में बाबा का कमरा है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो सब उनको विधियाँ पता ही होती हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है, तो वो उठ करके, और अगर उनका पूजा घर है तो पूजा घर में बैठें, पूजा घर नहीं है तो अपने ही रूम में बैठ जाएं, नहा धो करके, और बस पूजा घर में जाएं तो वहाँ दीपक जलाएं। दीपक जला करके बढ़िया एक लोटा अच्छा साफ करके और हैंडपंप से या बोर से पानी ले करके उस लोटे में रखें, और उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल दें, और उसके बाद आपको बढ़िया 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे, जितना हो सके आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और संकल्प कीजिए कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की चारों तरफ शक्तियाँ मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे घर के कोने कोने में पड़ रही हैं। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं सकती है। मेरे घर का वातावरण बहुत अच्छा है, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे घर में पड़ रही हैं। यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है भी, तो वो काले धुएं के रूप में हमारे घर से बाहर जा रही है। आप ये संकल्प कीजिए, आप ऐसे संकल्प करते रहिए, और अनुभव कीजिए कि ज्ञान सूर्य परमात्मा की लाइट की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और सारे घर में पड़ रही हैं, और यहाँ से नेगेटिव एनर्जी एकदम निकल रही है। आपको ऐसा अभ्यास कंटिन्यूअस 21 दिन तक करना है, और वो पानी जो आपने सामने रखा था, उस पानी को, अगर आपको लगता घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, घर के कोने कोने में, घर के दरवाजे पर उस पानी के छींटे डाल दीजिए। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उस व्यक्ति को उस पानी को आप पिला दीजिए। और या आपको कोई ऐसा लगता है तो आप खुद उसको पी लीजिए, और आप देखेंगे कि ऐसा 21 दिन करने से आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, किसी बहकावे में नहीं आना है, और आपको बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है कि बहुत अच्छे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं है, परिवार में नहीं है। और जब आप सोते हैं तो सोते टाइम आपको कोई नेगेटिव संकल्प नहीं करना है, पॉजिटिव संकल्प करके ही सोना है कि हमारा घर, परिवार, बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, हमारा ऑफिस में कारोबार बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, हमारे घर में धन आकर्षित हो रहा है, पैसा खूब आ रहा है। ऐसे संकल्प करके आपको रात को ही सोना है, और फिर आप देखेंगे सुबह आप उन्हीं संकल्पों के साथ उठेंगे, और 21 दिन के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, और आप पॉजिटिव बन जाएंगे। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। ओम शांति।